हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट के ओवरराइडिंग कमीशन के यानी कि अधिभावी कमीशन के बारे में। ये अधिभावी कमीशन या ओवरराइडिंग कमीशन क्या है? ये एक ऐसी शर्त के अंतर्गत दिया जाता है और कौन देता है? कंसाइनर दे रहा है। किसको दे रहा है? कंसाइनी को दे रहा है। शर्त क्या है कि यदि कंसाइनी जो डिसाइडेड प्राइस है या प्रेस्क्राइब्ड प्राइस है या इनवॉइस प्राइस है उससे अधिक में गुड्स को सेल कर देता है तो जितना भी एक्सेस प्राइस आएगा जो प्रेस्क्राइब प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर प्रेस्क्राइब प्राइस 10 रुपीज़ कह दिया गया और वो उन गुड्स को 15 रुपये में बेच रहा है, 15 रुपीज़ में सेल कर रहा है, तो सेल प्रोसीड कितना मिला? 15 रुपीज़ और प्रेस्क्राइब प्राइस कितना है? 10 रुपी। तो डिफरेंस क्या हुआ? 5 रुपी एक्सेस में सेल कर रहा है। तो इस एक्सेस प्राइस के ऊपर उसे कंसाइनमेंट अकाउंट में ओवरराइडिंग कमीशन पे किया जाएगा, जो भी रेट फिक्स की गई है उसके हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि दिल्ली के रवि ने करनाल के अमित को 100 कूलर्स 2500 पर कूलर की रेट पर भेजे। तो कितने भेज रहा है? वो सेंड कर रहा है 100 कूलर सेंड कर रहा है कंसाइनर, और पर रेट क्या है? पर कूलर रेट है 2500। लेकिन उसने ये भी कहा है कि एक कूलर की सामान्य बिक्री कीमत ₹2900 होगी। यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड प्राइस बताया गया है वो कितना है? 2900 का। अब कमीशन किस प्रकार से दिया जाना है? जो नॉर्मल कमीशन है वो 6% रेट है। ए पॉइंट में बताया नॉर्मल कमीशन एट द रेट ऑफ 6% सामान्य मूल्य है। और यदि विक्रय मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक हो तो अधिके का 20% कमीशन। जो एक्सेस प्राइस है सेल का, जो प्रिस्क्राइब प्राइस है उससे ज़्यादा अगर है, एक्सेस है, तो 20% का कमीशन उस एक्सेस प्राइस पर दिया जाएगा और पूरी सेल के ऊपर 1% का डेल क्रेडर कमीशन दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट इंग्लिश में भी है, आप इसमें देख सकते हैं इंग्लिश में किस तरह से है कि रवि ऑफ दिल्ली सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 कूलर्स कॉस्टिंग ₹2500 each and the normal selling price is decided at ₹2900. Commission to consignee will be entitled as follows: 6% commission on normal price, 20% commission on excess of sale proceeds if the selling price exceeds the normal price, 1% del credit commission on total sales. अमित sold the cooler in the following manners. अमित जो है वो सेल कैसे कर रहा है? He sold 40 coolers at the rate of ₹3100 पर कूलर। 40 कूलर उसने 3100 पर कूलर पर सेल किया। अब देख लीजिए यहाँ पर सेल प्रोसीड जो था वो है 3100 पर कूलर के हिसाब से, लेकिन जो प्रेस्क्राइब प्राइस बताया गया है वो कितना है? वो है 2900 के हिसाब से। यानी कि यहाँ पर वो 200 रुपये का 200 रुपीज़ का एक्सेस में अमाउंट जो है हर कूलर के ऊपर ले रहा है। 15 कूलर्स एट द रेट ऑफ 3000 पर कूलर के हिसाब से बेचे गए हैं एंड 25 कूलर्स एट द रेट ऑफ 3200 पर कूलर के हिसाब से। तो ये उसकी सेल है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन इट। नाउ फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द टोटल सेल्स, हाउ मच सेल्स आर देयर। सो कैलकुलेशन इज गिवन हियर। So we multiply 40 by ₹3100। ये आप के अकॉर्डिंगली है। ये जो आपके पास प्राइस गिवन है 40 रुपीज़, जो 40 कूलर्स हैं 3100 पर कूलर के हिसाब से उसका अमाउंट बनता है 1,24,000 का। देन 15 कूलर्स एट द रेट ऑफ 3000 पर कूलर के हिसाब से इट इज़ इक्वल टू 45,000 and 25 coolers at the rate of 3200 per cooler, the amount is 80,000. Then the total sale is 2,49,000 की आपकी सेल है। अब नॉर्मल कमीशन जो उसके ऊपर मिलना है सेल प्राइस के ऊपर वो है 6%। सो वी कैलकुलेट द सिंपली ए पॉइंट जो है आपका कमीशन का 6% से कमीशन निकाल लेंगे सेल प्राइस पे। तो हम इसका 6% ले लेंगे नॉर्मल कमीशन का
2,49,000 की सेल है, उसका 6% कैलकुलेट कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका नॉर्मल कमीशन बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 14,900। इसका ये जो आपका अगर कैलकुलेशन करें तो ये आपका बनेगा नॉर्मल कमीशन 14,900 दैट इज़ 40। ये आपका नॉर्मल कमीशन अमाउंट बन गया 6% से। नाउ वी कैलकुलेट द ओवरराइडिंग कमीशन। तो अब ये देख लीजिए कि सरप्लस प्राइस कितना बनता है। सरप्लस प्राइस कैसे निकाला जाएगा इसको भी चेक कर लीजिए कैसे करना है हमें। जो नॉर्मल प्राइस था, जो नॉर्मली उसे प्रेस्क्राइब्ड प्राइस था वो था 2,900 का, राइट। और 2,900 के हिसाब से जो उसने सेल किया है, कितने कूलर्स को सेल किया है वो देख लीजिए। इट इज़ इक्वल टू 80 कूलर्स। So that is equal to 2,32,000 की उसके नॉर्मल प्राइस है। बट जो उसने सेल किया है, सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस उसका बनता है 2,49,000 का, 49,000 का, राइट। तो सेल प्राइस उसका प्रेस्क्राइब्ड प्राइस से ज़्यादा आ रहा है। और कितना प्राइस ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, इट इज़ इक्वल टू 17,000। और ओवर राइडिंग कमीशन इस 17,000 का 20% के हिसाब से मिलना है। और ये आपका कितना कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 3,400। तो ये आपका 3,400 का जो है ये आपका ओवर राइडिंग कमीशन बन जाएगा। और डेल क्रेडिट सिंपली जो आपको मिलना है 1% का, तो सेल प्राइस पर 2,49,000 का 1% आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर ऑल टाइप ऑफ कमीशंस एंड मेनली वी आर कवरिंग हियर ओवरराइडिंग कमीशन कि कैसे निकालना है। तो जितना भी सेल प्राइस एक्सेस में आता है प्रेस्क्राइब्ड प्राइस से, उसे क्या कहते हैं, उसके उस एक्सेस प्राइस के ऊपर जो कमीशन मिलना है दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। इन इलस्ट्रेशन नंबर 16 it is given 1,000 phones were consigned by Vinay to Ajay at a price of rupees 450 per phone। यानी कि 1,000 फ़ोन विनय ने कंसाइन किए हैं अजय को और एक जो फ़ोन का रेट है वो है 450 पर फ़ोन। विनय पेड रुपीज़ 8,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस एज रुपीज़ 3,000। विनय ने जो पेमेंट की है वो खर्चे जो किए हैं 8,000 एंड 3,000, दैट मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं विनय के 11,000। देन विनय रिसीव्ड अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 1,50,000 एज एडवांस फ्रॉम अजय। तो विनय को जो एडवांस मिला है वो अजय से कितना है, बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में 1,50,000। और विनय ने जो सेलिंग प्राइस बताया है वो कितना है 540। So the selling price of a phone was 540 and Ajay was entitled a commission of 5% on selling price। तो अजय को कमीशन कितना मिल रहा है, सेलिंग प्राइस यानी कि जो 540 रुपीज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली जो बनेगी उसकी सेल, उस पर 5% का कमीशन मिल रहा है। एनी डेफिसिट इन सेलिंग प्राइस was to be borne by Ajay and 30% of the surplus of selling price was to be retained by him। अगर सेलिंग प्राइस से वो कम में बेचता है तो ये नुकसान अजय को सहन करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा में बेचता है तो जितना भी सरप्लस बनेगा उसका 30% उसे एज ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा। आफ्टर 3 months Vinay received an account sales intimating that 850 phones were sold by Ajay for rupees 4,90,000। तो विनय ने जो अपना अकाउंट सेल्स भेजा है वो बताया कि 850 फ़ोन्स उसने सेल कर दिए हैं, 4,90,000 पर सेल किए हैं। और उसके ऊपर अजय ने जो एक्सपेंस किए हैं दीज ऑल आर गोडाउन रेंट 2,000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000। तो इसमें हमें जो है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज से बताया भी हुआ है क्वेश्चन में।
but main thing is the calculation of commission here, because here the overriding commission as well as the simple commission is given in this question. यही क्वेश्चन हमने हिंदी मीडियम में भी बताया है इसमें, ठीक है, कि विनय द्वारा अजय को 1000 फ़ोन 450 प्रति फ़ोन की दर से प्रेषित किए गए। विनय ने 8000 भाड़े और 3000 जो है इंश्योरेंस के दिए। विनय ने अजय से अग्रिम राशि के 1,50,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किया और प्रत्येक फ़ोन का विक्रय मूल्य 540 है। अजय विक्रय मूल्य पर 5% कमीशन पाने का अधिकारी था। विक्रय मूल्य में किसी प्रकार की कमी को अजय द्वारा सहन किया जाना था और विक्रय मूल्य के आधिक्य का 30% उसे रखना था। 3 महीने बाद विनय ने एक विक्रय विवरण प्राप्त किया। इसमें जो सेल थी कि अजय द्वारा 850 फ़ोन 4,90,000 में बेचे जा चुके हैं। अजय द्वारा किए गए जो खर्चे हैं वो गोदाम का किराया है 2,000 और विक्रय व्यय है 1,000, यानी कि ये दोनों खर्चे जो कंसाइनी ने किए हैं ये कैसे हैं, इनडायरेक्ट हैं, क्योंकि गोडाउन रेंट है और सेलिंग एक्सपेंस है। तो ऐसे में किस प्रकार से कैलकुलेशन की गई है ये आपको बता देते हैं हम। ये देखिए, जैसे आपके पास सामने कंसाइनमेंट अकाउंट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के केस में जैसे हम आपको पता ही है कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में बनता है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, है ना, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। कंसाइनर की बुक्स में हम बना रहे हैं ये। तो ये कैसे बना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 4,50,000 का माल भेजा गया है। उसने कैसे भेजा है, 1000 के फ़ोन से और 1000 के फ़ोन से 450 पर फ़ोन का रेट था तो बन गया 4,50,000 और उसके ऊपर उसने डायरेक्ट एक्सपेंस किया विनय ने, तो एंट्री हो गई कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 11,000 का टोटल बनता है। ऐसे ही अजय ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं 3,000 के, तो टू अजय एक्सपेंस हो जाएगा, टू अजयस अकाउंट। और अजय की जो सेल है, सेल क्लियरली मेंशन की है आपके क्वेश्चन में, वो है 4,90,000 की। 850 फ़ोन्स उसने 4,90,000 में सेल किए हैं। अब रही बात उसके कमीशन की, तो हमें यहाँ कमीशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में गिवन है कि 5% का उसे ऑर्डिनरी कमीशन मिल रहा है सेलिंग प्राइस पर, और आपको पता है सेलिंग प्राइस है 5,50,000 पर जो है आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है टेलीफोन। तो 550 मल्टीप्लाई बाय 850, क्योंकि सेल कितनी हुई है 850 हुई है, तो ये बन गया 4,59,000 का। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी कमीशन बन रहा है 22,950 का। और सरप्लस कितना बन रहा है, सरप्लस के ऊपर क्योंकि उसे 30% का ओवरराइडिंग कमीशन है, तो सरप्लस है क्योंकि उसने जो सेल की है, एक्चुअल सेल उसकी है 4,90,000 की और प्रेस्क्राइब्ड सेल प्राइस है 4,59,000। तो दोनों का डिफरेंस हुआ 31,000 का, और 31,000 का 30% आपका कितना बनता है 9,300। तो ये 9,300 का आपका इंटरेस्ट है, कमीशन है, तो ये बन गया 32,250। तो टोटल जो कमीशन बन रहा है 32,250 का। तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट टू अजयस अकाउंट दिखा दिया, ब्रैकेट में लिख दिया कमीशन 32,250। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ये अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और आपका कॉस्ट प्राइस गिवन है यहाँ पर 450 का, तो इसकी कैलकुलेशन होगी। तो आपके पास टोटल थे 1000 के फ़ोन्स थे, 850 सेल हो गए, तो बाकी कितने रह गए 150। तो 150 फ़ोन्स का आपने सेलिंग प्राइस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है एट द रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 150 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 450, क्योंकि एक जो फ़ोन है वो 450 रुपये का है, तो 150 फ़ोन्स कितने के हुए, दैट इज़ 67,500। ये आपके पास आ गया। ऐड उसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस करना है कंसाइनर और कंसाइनी का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि कंसाइनी ने तो डायरेक्ट खर्चे नहीं किए हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए कंसाइनी के एक्सपेंसेस को ऐड नहीं किया जाएगा, केवल कंसाइनर के एक्सपेंसेस को ऐड
किया जाएगा। तो कंसाइनर ने एक्सपेंस किए हैं 11,000 के, कितने फ़ोन्स को भेजने के लिए किए हैं? 1,000 के लिए। तो 1 का क्या हो जाएगा? अगर 11,000 का एक्सपेंस 1,000 पर हुआ है तो 1 फ़ोन पर होगा 11,000 डिवाइडेड बाय 1,000 और 150 पर कितना कैलकुलेट हुआ? दैट इज़ 1650 रुपीज़। तो 1650 हो गए, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका जो स्टॉक बनता है दैट इज़ 69,150। तो 69,150 का स्टॉक आप दिखा देंगे, यहाँ आपने दिखा दिया, ठीक है। नाउ वी फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड द लॉस। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे 62,900, और जो उसे एडवांस मिला है, एडवांस के लिए वो अपने एंट्री कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है? इस अजय लिख देंगे, टू अजय। और ये जो जितना भी उसे एडवांस मिला है 1,50,000 का आई थिंक एडवांस मिला है, तो वो एडवांस का अमाउंट इस एंट्री में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट और कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। थैंक यू।